वेलकम बैक। हमारे इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, रिमूव लोअर केस, ये फंक्शन का नाम है जो टू फाइल नेम्स एक्सेप्ट करता है और फर्स्ट फाइल से उन लाइंस को वो चुन के सेकेंड फाइल में राइट करेगा जो स्टार्ट होते हैं विद द कैपिटल लेटर। तो इसको थोड़ा और बेहतर वे से समझते हैं। एक ही फोल्डर में हमें .py ये जो फाइल है इसे सेव करना है और इसी फोल्डर में हमारा जो फर्स्ट फाइल यहाँ पर जैसे मैंने रखा है poem.txt, ये यहाँ पर है। तो इस फाइल का जो कंटेंट है तो ये आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए वो 1 बाय 1 लाइन फेच करेगा। तो फर्स्ट लाइन ये अगर फेच कर रहा है तो यहाँ पर वो क्या देख रहा है कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो क्या कैपिटल है। अगर कैपिटल है तो इसे वो सेकंड फाइल में राइट करेगा। सेकंड लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल नहीं है तो इस लाइन को वो राइट नहीं करेगा। फिर से वो थर्ड लाइन चुनेगा, फिर से वो फोर्थ लाइन देखेगा। तो ये क्या कैसे काम करेगा, फॉर लूप से। तो इस तरह से वो हर लाइन को चेक करेगा और हर लाइन के फर्स्ट लेटर को वो चेक करेगा। तो इसे ये 6 लाइन मिलेंगे। तो हमारा जो आउटपुट जो सेकंड फाइल है वहाँ पर ये 6 लाइन ही हमें एज आउटपुट हमें दिखेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम हम इसका कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं। तो चलिए फर्स्ट लाइन, अगर हमारा ये फर्स्ट लाइन है तो चेक करने का कौन सा कैरेक्टर, ये जे को कैसे चेक करेगा। तो इसका जो इंडेक्स पोजीशन है उससे वो चेक करेगा। एस में फुल लाइन है और इस एस के 0 नंबर पोजीशन में कौन है, फर्स्ट कैरेक्टर है। अगर ये कैरेक्टर कैपिटल है तो कंडीशन ट्रू हुआ और वो लिखेगा कहाँ पर, सेकंड जो फाइल है वहाँ लिखेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने सेकंड वाला लाइन लिया, अब फर्स्ट कैरेक्टर ये स्मॉल लेटर है तो ये लाइन को वो राइट नहीं करेगा सेकंड वाली फाइल में। तो यहाँ तक यही मेन इसका कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम लॉजिक में। तो फर्स्ट हमारा जो ये डेफ ये लिखते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब यहाँ पर रिमूव लोअर केस ये है फंक्शन का नाम। अब इन फाइल में हमारा जो कौन सा फाइल आने वाला है जिसमें ऑलरेडी पहले से है टेक्स्ट, जहाँ से वो रीड करेगा। तो हमारे लिए वो कौन सा फाइल है, वो है poem.txt। और जहाँ पर राइट करेगा ये क्रिएट होना है तो हम यहाँ पर इसको POT बोल रहे हैं, मतलब poem output.txt। तो ये दोनों क्लियर है कि इन फाइल इसमें कौन सा फाइल का नाम आ रहा है, आउट फाइल, जो हम लोग मतलब क्रिएट करेंगे फॉर राइटिंग। तो फर्स्ट हमको ओपन करना है उस फाइल को जहाँ पर हम लिखने वाले हैं सेकेंड फाइल को। तो हम कैसे लिखते हैं, आउटपुट इक्वल टू ओपन आउटपुट फाइल। आउटपुट फाइल में कौन है, POT.txt और वो कौन सा मोड है, W, मतलब राइट मोड। अब ये जो लूप घूमेगा फॉर आई इन, ओपन करेंगे हम कौन सा फाइल को, poem.txt। और यहाँ पर हम कोई मोड नहीं लिख रहे क्योंकि अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो वो रीड मोड में ही ओपन होता है। अब इफ़ अब आई में कौन है, फर्स्ट लाइन पूरा है। अब आई के 0 नंबर पोजीशन में ये फर्स्ट कैरेक्टर है। इफ़ आई इन A to Z ये कैपिटल लेटर्स पूरे हैं, इनमें अगर एग्जिस्ट करता है तो फर्स्ट वाला लाइन था हमारा, हमने देखा कि फर्स्ट वाला कैरेक्टर वो कैपिटल है तो क्या करेगा, out.write, ये राइट फंक्शन से आई में कौन है, पूरा जो फर्स्ट लाइन है उसने वहाँ लिख दिया। हम इसको और भी डेप्थ में डिस्कस करेंगे। इस तरह से फॉर लूप उतनी बार मतलब ये घूमेगा जितने सारे वो लाइन है, और जब सारा लाइन उसका चेक करना हो जाएगा उसके बाद फॉर लूप से निकल के आउटपुट डॉट क्लोज, मतलब जिस फाइल को हमने POT.txt को ओपन किया था या फिर जो भी हम ओपन करते हैं फाइल, इट इज़ मैंडेटरी कि हम उसे क्लोज करें। तो यहाँ पर आउटपुट डॉट क्लोज किसको क्लोज किया, POT.txt को उसने क्लोज किया। अब हमको फंक्शन को कॉल करना है एज पर क्वेश्चन। ये हमारा फंक्शन यहीं तक आंसर था मगर हमको इसको रन करके भी देखना है। तो फर्स्ट हमें यूज़र से आस्क करना है कि आप फर्स्ट फाइल का नाम दीजिए जहाँ पर ऑलरेडी कंटेंट है। तो इस तरह हम कैसे लिखते हैं, इनपुट एंटर द फर्स्ट फाइल नेम, या इस तरह से आप एक मतलब यूज़र समझ सके ऐसे एक स्ट्रिंग हम देंगे। तो फर्स्ट फाइल कौन आएगा, poem.txt, यहाँ पर हम इनपुट करेंगे। अब आउटपुट फाइल नेम को भी हम यहीं से पूछ सकते हैं कि यूज़र कौन सा आउटपुट नेम वाला फाइल वो मतलब क्रिएट करना चाहता है।
तो सेकंड फाइल का नाम भी हम आउटपुट जो जिसमें होगा वो सेकंड फाइल का नाम भी हम यूज़र से यहाँ से मांग रहे हैं। अब रिमूव लोअर केस ये फंक्शन कॉल हुआ, तो फर्स्ट आर्गूमेंट कौन है, इन फाइल नेम। सेकंड आर्गूमेंट कौन है, आउट फाइल नेम, मतलब इन फाइल नेम में कौन जा रहा है, poem.txt। आउट फाइल नेम में कौन जा रहा है, pot.txt। अब कॉल हो गया, मैंने यहाँ पे रन कर दिया पूरे प्रोग्राम को। अब चलिए हम लिखते हैं poem.txt, मगर pot.txt ऑलरेडी नहीं था उस फोल्डर में, अब ये क्रिएट होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कंप्लीट किया तो ऑलरेडी उस फोल्डर में क्रिएट हो चुका है। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए py जो ये वाला जो हमने पूरा प्रोग्राम लिखा वो भी इसी फोल्डर में है, poem.txt भी इसी फोल्डर में है, pot.txt भी सेम फोल्डर में ही है। तो यहाँ देखिए poem.txt मैं आसपास रख रही हूँ कि आपको समझने में ये सुविधा हो। ये पहले से था pot.txt, ये अभी रिसेंट जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन कराया इन राइट मोड तो ये क्रिएट हुआ। तो देखिए यहाँ पर 6 लाइन जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं वही यहाँ पर आए हैं। तो ये किस लिए कैसे आया, अब ये लॉजिक आपको समझ में आया। फिर भी मैं इसको और थोड़े से डिस्क्राइब वे में आपको बताना चाह रही हूँ ये फॉर लूप कैसे घूम रहा है। तो यहाँ पर ये पार्ट को हम और थोड़ा सा बेहतर वे से समझते हैं। तो आसपास मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो देखिए ये जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, ये लाइन फर्स्ट इज आई इस वेरिएबल में आया, और ये जो जे है ये कहाँ पर आ रहा है, I0 इस पोजीशन में जे है। तो उसने चेक किया, हाँ उसको जे मिल गया, तो राइट आई में कौन है, ये पूरा जो लाइन है ये आई के अंदर है, और I0 इसमें कौन है, सिर्फ जे। तो ये पूरा लाइन को आई में जो है उसको उसने लिख दिया। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस मालूम पड़ गया, आई मतलब क्या है और आई के 0 नंबर पोजीशन में क्या है, और हम 0 नंबर पोजीशन को क्यों ले रहे हैं एज पर हमारा प्रोग्राम का जो डिमांड है उस हिसाब से। अब फिर लूप घूमा, लूप घूमते ही उसने क्या किया, सेकंड लाइन फेच किया, सेकंड लाइन फेच किया। आई में भी पूरा सेकंड लाइन है, और I0 में कौन है, I0 में ये टी है। टी तो कैपिटल नहीं है, ये ABCDFGH इसमें ये नहीं उसे मिला, तो ये इफ ब्लॉक में नहीं आएगा, इसलिए उसने राइट नहीं किया। इसी तरह हर एक लाइन को वो टेस्ट करेगा, और फाइनली जहाँ जहाँ उसको ट्रू मिला वही लाइन आउटपुट फाइल में जाके राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए ही ये 6 लाइन्स आए हैं। तो आई होप कि कैसे ये दोनों में फाइल में कैसे ये लाइन्स ट्रांसफ़र हुए ये आपको एकदम क्लियर है, किस तरह से ये प्रोग्राम काम कर रहा है, और इन फाइल आउट फाइल ये आर्ग्यूमेंट में किस तरह से हमने फाइल नेम्स भेजे। और अगर आप डायरेक्ट भी फाइल नेम लिखना चाह रहे हैं तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं, ये आप खुद से भी एक ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये आपको समझ में आए। फिर से मिलते हैं और एक ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।